वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी। माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हमारा जो चैप्टर चल रहा था द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने मतलब पढ़ा है कि यूनिपोलर वर्ल्ड, बायोपोलर वर्ल्ड और मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या होता है। तो आप उसकी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब लेकिन आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दैट मीन्स कि पूरे चैप्टर में क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। होपफुली बहुत ही इजी तरीके से आप इसको समझ भी सकते हैं, नोट्स भी बना लो। और बट ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपके एक बार अगर आपने माइंड में अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लिया तो ईजिली यू कैन डू अच्छे मार्क्स आप ईजिली कर सकते हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सबसे फर्स्ट पॉइंट कहता है कि द बर्लिन वॉल symbolize the division between the capitalist and communist world। अब इसमें थोड़ा सा बैकवर्ड चलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बैक में जाएंगे तो थोड़ा सा इसमें सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपने सुना ही होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी कि पहले एक टाइम पे, जैसे वॉर्स तो हमने कई सारी सुनी है कि एक किंग की दूसरे किंग के साथ वॉर चल रही है, बट लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहने का मतलब ये था कि फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में ऐसा हुआ था कि कई सारे नेशंस, जो कंट्रीज, एम्पायर्स थे, वो एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ाई कर रहे थे कि एक दो ग्रुप बन गए और एक तरफ कई सारे देश थे, दूसरी तरफ कई सारे देश थे। तो उन्होंने मिलकर क्या की? वॉर की। कब से कब तक की थी? 1914 से लेकर 1918 तक चली थी। इसके बाद सेम एज इट इज़ ऐसा ही इंसिडेंट दूसरी बार भी हो गया। कई सारे नेशंस ने दो ग्रुप्स बनाए थे, एलाइड एंड एक्सिस। उसको करके इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई थी, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गई। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसका टाइम पीरियड है 1939 से लेकर 1945 तक। इसके बाद जब ये 1945 के बाद जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड थी वो ख़त्म हो गई, तो उसके ख़त्म होने के बाद एक और वॉर शुरू हो गई, क्योंकि पूरा का पूरा वर्ल्ड में जो था, जो इकोनॉमी थी पूरे के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की, वो बहुत ज़्यादा डेक्लाइन कर गई थी वॉर की वजह से। कि आपको पता ही है कि जब भी वॉर होती है तो वॉर से दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा हार्म होता ही है। पहला तो जो लोग होते हैं वो चले जाते हैं, इसके साथ साथ जो रिसोर्सेज होते हैं जो वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो जो, और इसके साथ बिल्डिंग, कई सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशानियां या फिर मेन टेंशन फेस कर रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा का पूरा यूरोप और मोस्टली वर्ल्ड। बट दो कंट्रीज ऐसे थी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी उस टाइम पे। एक तो यूएसए थी और दूसरा यूएसएसआर थी। अब इन दोनों के बीच में क्या होगी? वॉर होना शुरू होगी कि अब हम बनेंगे, क्या बनेंगे भाई? सुपर पावर बनेंगे। तो इन्होंने क्या किया? अब सुपर पावर बनने के लिए इन्होंने क्या किया? पूरे वर्ल्ड को, जितनी भी कंट्रीज थी उसको अपने में मिलाना शुरू कर दिया, या फिर अपने ग्रुप में, ब्लॉक में बनाना, मिलाना शुरू कर दिया। तो इसी के चलते जो वर्ल्ड था वो दो पार्ट्स में बटा, और सबसे पहले जो डिवीज़न हुआ था वो हुआ था यूरोप का। तो यूरोप जो था वो मोस्टली दो साइड में, दो तरफ बढ़ गया था। एक तो ईस्टर्न यूरोप और दूसरा वेस्टर्न यूरोप। तो आपको पता ही होगा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ईस्टर्न यूरोप जो मोस्टली कंट्रीज थे वो किसको सपोर्ट कर रही थी? वो कर रही थी यूएसएसआर, मतलब कि आज के टाइम पे रशिया। इसके साथ साथ जो वेस्टर्न वर्ल्ड था या वेस्टर्न ब्लॉक्स के ग्रुप थे वो कर रहे थे यूएसए को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये चीज़ें हमने देखी। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे? मतलब ऐसे इन्होंने अपने अपने वॉर करनी शुरू कर दी, और इसी के चलते इसी वॉर को कहा गया कोल्ड वॉर के नाम से जाना गया। तो ये हमने इसमें बात की। तो कोल्ड वॉर आपको समझ में आएगा, दो कंट्रीज के बीच में हुआ था, मोस्टली यूएसए और इसके साथ साथ यूएसएसआर। अब जो यूएसए है वो एक, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर देख लेते हैं। तो यूएसए ऑलवेज सपोर्ट डेमोक्रेसी। ये किसको सपोर्ट करता है? डेमोक्रेसी को हमेशा सपोर्ट करता है। कौन सपोर्ट करता है? यूएसए। इसके साथ साथ जो यूएसए डेमोक्रेसी के साथ साथ ये सपोर्ट करता है भाई कैपिटलिज्म को। ये रहा कैपिटलिस्ट, या कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है यूएसए। तो ये रहा यूएसए। यूएसए की आइडियोलॉजी है डेमोक्रेसी और इसके साथ साथ कैपिटलिज्म को। अब जो यूएसएसआर है, तो यूएसएसआर की भी कोई ना कोई आइडियोलॉजी को ये सपोर्ट करता है सोशलिज्म को।
आगे हम डिस्कस करेंगे सोशलिज्म में और क्या क्या है, इसके साथ साथ कम्युनिस्ट। तो ये आइडियोलॉजी थी किसकी, यूएसए की। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पर क्या है। डेमोक्रेसी आपको पता ही है, जहाँ लोग अपनी मर्जी से रूलर्स को इलेक्ट करते हैं उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। और इसी के चलते मेन यहाँ पे थी कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या होता है, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, सेक्टर्स को, इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को कहती है आप स्टार्ट करो। प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस होती है। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट चीज़ों पे, लोगों की ज़्यादातर वहाँ पे बिजनेसेस होते हैं वो सारे के सारे प्राइवेट होते हैं। लेकिन जो सोशलिज्म है वो टोटली कन्वर्टेड, उल्टा है। यहाँ पे कहते हैं कि ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो होती है वो किसके कंट्रोल में होती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। कोई भी जितनी भी चीज़ें हैं, मोस्टली ज़्यादातर चीज़ें किसके कंट्रोल में की जाती है, गवर्नमेंट में। तो इसको हम कैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई एक कंट्री है ए और कोई एक कंट्री है बी। तो ए कंट्री के अंदर जितने भी, अगर वो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रही है तो हॉस्टल या फिर हॉस्पिटल, स्कूल और इसके साथ साथ और जैसे इंडस्ट्रीज, वो मोस्टली किसकी होंगी, एक प्राइवेट ऑन करने वाला एक पर्सन होगा। लेकिन यही सारी की सारी चीज़ें, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए और इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ हो गई, अगर वहाँ पे सोशलिज्म को फॉलो किया जा रहा है तो वो सारी की सारी चीज़ें किसकी होगी, गवर्नमेंट की होंगी। बट इंडिया की बात करें तो इंडिया तो दोनों चीज़ें, अगर हम स्कूल्स देखते हैं तो स्कूल गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, हॉस्पिटल गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कई और एक्स्ट्रा इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्री गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट है। तो इंडिया जो है वो मिक्सचर है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड है, क्योंकि इसमें सोशलिज्म को भी अडॉप्ट किया है और उसके साथ साथ कैपिटलिज्म को भी अडॉप्ट किया है। तो इसलिए यहाँ पे आपको गवर्नमेंट भी मिलेंगी चीज़ें और प्राइवेट चीज़ें भी मिलेंगी। तो इसलिए ये बात कर रहा। और इसके साथ साथ जैसे ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, तो कोल्ड वॉर स्टार्ट होने के साथ पूरे का पूरा जो यूरोप था वो क्लियरली 2 पार्ट्स में बंटता चला जा रहा था। लेकिन इस टॉपिक के अंदर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जर्मनी की। तो आप इस मैप में देख सकते हैं, तो जर्मनी के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बर्लिन। अब बर्लिन भी 2 पार्ट्स में बट चुकी थी, ईस्ट पार्ट में और इसके साथ वेस्ट पार्ट में। ईस्ट पार्ट को जो सपोर्ट कर रहा था वो कर रहा था यूएसएसआर, और जो वेस्ट पार्ट को सपोर्ट कर रहा था वो कर रहा था यूएसए। तो इसलिए कहता है, और इन्होंने डिवीज़न को दिखाने के लिए यहाँ पे जब आप देख सकते हैं कि एक तरफ रेड है और एक तरफ येलो है, यहाँ पे बीच में इन्होंने एक दीवार भी खींच दी थी। और ये दीवार ये रही, ये इस क्लियरली आपको वॉल दिख रही है, ये वॉल थी। तो ये वॉल क्या करती थी, बर्लिन को 2 पार्ट्स में बांटती थी। तो इसी को हमने क्या कह दिया, बर्लिन वॉल कह दिया। क्यों, क्योंकि ये कहाँ बनी थी, बर्लिन में। और यही वॉल क्या करती थी, डिवीजन का सिंबल थी। सिंबल मतलब होता है प्रतीक थी, मतलब कि जो आपको मैंने बताया कि पूरा वर्ल्ड जो था वो 2 पार्ट्स में बंटता जा रहा था, उसको शो करती थी, उसको दिखाती थी कि हाँ एक्चुअल में डिवीजन हो गया है वर्ल्ड का। तो इसमें क्या था, बर्लिन की जो वॉल थी वो एक सिंबल थी, प्रतीक था। किसका प्रतीक था, किसका सिंबल था, डिवीजन का, बंटवारे का था। वो भी किसके बीच में, एक तो अमेरिका और इसके साथ यूएसएसआर मतलब रशिया के बीच में डिवीजन का प्रतीक या फिर सिंबल थी। कौन थी, बर्लिन वॉल। ये वाली वॉल क्या शो करती थी, ये वॉल शो करती थी कि डिवीजन हो चुका है। वो भी किसका डिवीजन हो चुका है, बर्लिन का। एक तरफ जो पूरा का पूरा कंट्रोल कर रही है वो कौन कर रहा है, कम्युनिस्ट वर्ल्ड कर रहा है, जो यूएसए की मैंने अभी आपको बताया, यूएसएसआर की मैंने अभी आपको आइडियोलॉजी बताई, इसकी थी कम्युनिस्ट। और यूएसए की किसकी थी, यूएसए की थी कैपिटलिस्ट। तो ये डिवीज़न जो है, मतलब बर्लिन वॉल जो है वो सिंबलाइज द डिवीज़न बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड। मतलब कि ये सिंपल क्लियर बता रहा था कि भाई एक तरफ वो लोग हैं जो कम्युनिस्ट को फॉलो करते हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो किसको, कैपिटलिस्ट को फॉलो करते हैं या उसका फेवर करते हैं। तो ये क्लियरली बर्लिन की दीवार हमें क्या दिखाती है, बर्लिन की दीवार हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि भाई एक तरफ जो है वो आपका कम्युनिस्ट वर्ल्ड है और जो दूसरी तरफ है वो आपका कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है। और इसके साथ साथ ग्रेट सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जो चल रही थी, मैंने आपको बताया कोल्ड वॉर जो थी वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में थी, उसका भी सिंबल मानी जाती है, उसका भी प्रतीक मानी जाती है। और वो क्या मानी जाती है भाई, बर्लिन की वॉल। आपसे पूछ लेगा कि व्हाट आर द सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर का सिंबल क्या है, तो आपको सिंपल लिखना बर्लिन वॉल। अब बर्लिन वॉल कभी ना कभी तो बनी होगी, तो कब बनी थी भाई, ये बनी थी 1960
1961 में। तो याद रखना, थोड़ी सी डिटेल है, डेट है, याद करनी ज़रूरी है। पूछ लेता है कि उसका बिल्डिंग पीरियड कब बनी थी, बिल्ड कब हुई थी, तो बिल्ड हुई थी भाई 1961 में। अब बनी है, बनी के साथ साथ अब ये क्या कर रही है, जो बर्लिन वॉल बनी थी इसने क्लियरली दो पार्ट्स में बर्लिन को बांट दिया था। एक पार्ट जो ईस्टर्न था और दूसरा पार्ट था वेस्टर्न। तो ईस्टर्न पार्ट जो सपोर्ट करता था वो यूएसएसआर को सपोर्ट करता था, और जो वेस्टर्न पार्ट था ये सपोर्ट करता था यूएसए को। तो इसमें कहता है कि जो बर्लिन की वॉल है वो सेपरेट करती है, किसको सेपरेट करती है, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को। अगला कहता है भाई लंबी कितनी है, तो ये कहते हैं कि 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी थी। तो सिंपल हमें यही पता है, लिखना है इसमें कि कितनी लंबी थी, 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी थी। स्टूड फॉर 28 ईयर्स, मतलब कि कब तक खड़ी रही, कब तक, मतलब कभी ना कभी तो अब बनी है तो लोग के अंदर, अब लोगों ने इसको तोड़ा भी, आगे हम बात करेंगे, लेकिन हमें अभी पता करना है कि कब तक खड़ी रही। तो ये 28 ईयर्स तक, 28 ईयर्स तक ये क्या रही, स्टेबल, मतलब पूरी खड़ी रही थी। बट कुछ टाइम बाद मतलब कब, 9 अप्रैल 1989 को, कब, 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की वॉल को आम वहाँ के लोगों ने, जो ये देख सकते हो ना, ये कोई मेन वो नहीं है कि हाँ ठीक है मिलिट्री ऑफिसर, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ के आम जनता ने, पब्लिक ने क्या किया, 9 नवंबर 1989 को इस वॉल को तोड़ दिया। तो ब्रोकन बाय द पीपल ऑन 9 नवंबर 1989, मतलब कि इस दीवार को तोड़ दिया वहाँ के लोगों ने। कब तोड़ा था भाई, 9 नवंबर 1989 को। अब जैसे ही ये टूटी वॉल, तो इस टूटी वॉल से दो कॉन्सिक्वेंसेस मोस्टली हमें क्या निकलते हैं, तो कि जो वॉल दो पार्ट्स में बांट रही थी बर्लिन को, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को, तो वो क्या हो गया, अब वो तो खत्म हो गया, वॉल तो खत्म। तो जब वॉल खत्म होगी तो जिससे क्या हो गया, दोनों बर्लिन क्या हो गए, जुड़ गए, ईस्ट भी जुड़ गया और वेस्ट भी जुड़ गया। तो जब दो चीज़ें जुड़ जाती है तो मोस्टली हम उसको कहते हैं यूनिफिकेशन। तो कहता है दिस मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ टू पार्ट्स ऑफ जर्मनी। अब ये क्या हुआ, यूनिफिकेशन हो गया, मतलब कि जर्मनी के जो मेन मोस्टली दो पार्ट्स अगर डिवाइड थे, बर्लिन थी, वो क्या हो गए, अब एक हो गया। दो दीवार जो उनको अलग कर रही थी यहाँ से, अब दीवार तो लोगों ने जाके उसे तोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो जर्मनी है वो एक हो गया। इसके साथ साथ अब ये पिक्चर आपसे पूछ लेगा, पिक्चर आपको क्या दिखा रही है, पहले तो ये दिखा रही है कि जो लोग हैं भाई वो क्या कर रहे हैं, छेनी हथौड़ा जो भी इनके पास है सब उसे तोड़ने में लगे पड़े। तो पीपल मेकिंग अ टिनी होल इन द वॉल्स, वॉल में छोटे छोटे बेचारे, जितनी उनके पास पावर थी, जितने उनके पास इक्विपमेंट थे, उतने तो तोड़ेंगे। ऐसे थोड़ा प्रोफेशनली हाँ दीवारों को तोड़ने वाले, ऐसा तो है नहीं बेचारे, तभी तो बेचारे लगे पड़े छोटे से मेन इक्विपमेंट से लेकर। तो इसलिए सबसे पहला क्या था, पीपल मेक अ टिनी होल्स इन द वॉल, लोगों ने धीरे धीरे छोटे होल बनाने शुरू कर दिए। अब छोटे होंगे तो बड़े भी होंगे। फिर क्या हुआ, ए सेक्शन ऑफ वॉल ओपन टू अलाउ फ्री मूवमेंट। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे एक वॉल पूरा का पूरा सेक्शन ही तोड़ दिया। सेक्शन मतलब कि अगर हम कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये वॉल बनी पड़ी है तो यहाँ पे बीच में इतने से सेक्शन को, इतने से पार्ट को क्या किया, यहाँ तक का जो थोड़ा सा पार्ट था, इस पार्ट को क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब इस पार्ट को तोड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ के लोग अब ईस्ट के वेस्ट में जा सकते हैं, वेस्ट के ईस्ट में जा सकते हैं, बिल्कुल फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई ओवरव्यू में। तो ओवरव्यू में हमने देखा कि कैसे कैसे स्टार्ट हुई। सबसे पहले बात की बर्लिन वॉल। तो बर्लिन की जो वॉल है, पहले तो वो कोल्ड वॉर का सिंबल है, और दूसरा जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट वर्ल्ड का डिवीज़न का भी सिंबल मानी गई है कि हाँ ये वॉल क्या कर रही है, ईस्ट, मतलब कि ये जो वॉल है ये कैपिटलिज्म को अलग कर रही है और उसके साथ कम्युनिस्ट या सोशलिज्म को अलग कर रही है। कब बनी थी, 1961 में। इसके साथ साथ बनने के बाद इसने क्या किया, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को अलग किया। इसके बाद कितनी लंबी थी, 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी थी। कितने सालों तक खड़ी रही, 28 ईयर्स तक खड़ी रही थी। और इसके साथ साथ वहाँ के लोगों ने इसको जो तोड़ा, वहाँ के आम जो लोग थे उन्होंने तोड़ा था। कब तोड़ा था, 9 नवंबर 1989 को। इसी के साथ साथ क्या था, दिस मेक, अब जब उन्होंने दीवार को तोड़ दिया तो तोड़ने के बाद क्या हुआ, तोड़ने के बाद भी दो चीज़ें निकल के आई। पहली चीज़, एक तो यूनिफिकेशन हो गया, जर्मनी जो दो पार्ट्स में बटा था वो अब एक हो गया, और एक होने के साथ साथ क्या हो गया,
इससे ये हुआ द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कम्युनिस्ट ब्लॉक। अब क्या हुआ, इसी से कम्युनिस्ट जो ब्लॉक थे या फिर कम्युनिस्ट जो सपोर्ट करने वाले ग्रुप था उसका भी एंड होना शुरू हो गया। मतलब जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, यूएसएसआर जो था, रशिया जो था वो धीरे धीरे खत्म होते चला गया। यहीं से उसकी स्टार्टिंग हो गई, उसके खात्मे की, उसके पतन की, उसके एंडिंग की यहीं से स्टार्टिंग हो गई थी। किसकी? यूएसएसआर की। इसके साथ साथ ये पिक्चर आपको क्या दिखाती है? ये पिक्चर हमें दिखाती है पहले तो जो लोग हैं बेचारे, उनके पास जितने इक्विपमेंट्स है उससे उन्होंने छोटे छोटे छेद करने शुरू कर दिए, और दूसरा एक बीच का सेक्शन, यहाँ से एक सेक्शन पूरा अलग कर दिया। अब इस सेक्शन से क्या कर रहे थे, जो लोग थे वो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह आ सकते थे। होपफुली आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।